पहली अप्रैल को बचकाने से लतीफे, प्रैक्टिकल जोक्स, ये सब मारने पर कितना मजा आता है ना। आफ्टर ऑल अप्रैल फूल्स डे है। लेकिन आज इस एपिसोड में हम उर्दू शायरी के हवाले से समझेंगे कि भाई हु आर दीज फूल्स हु रश इन। फूल्स यानी बेवकूफ, और उर्दू में उन्हें कहते हैं अहमक। तो आज का ये एपिसोड अहमकों के नाम। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। सागर खयामी की एक मज़ेदार नज़्म है जिसका नाम है अलाउद्दीन का तरबूज। इस नज़्म में शायर और एक जिन के बीच का कॉन्वर्जेशन दिखाया गया है। शायर घर की तलाश में निकलता है, ढूंढते ढूंढते घर, फिरते फिरते भूख लगाती है उसको। लेकिन उसे जब भूख लगती है तो वो एक तरबूज खरीदता है। एक्सीडेंटली वो तरबूज हाथ से गिर जाता है और नीचे ज़मीन पर जाके टूट जाता है, और उसमें से फिर एक जिन निकल के आता है। अब वो जिन शायर को अपने जादुई कारनामे गिनवाता है जो वो कर सकता है। ये नज़्म काफ़ी लंबी है, लेकिन जिन के लंबे चौड़े डायलॉग्स में से गिन के 4 लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, जिसमें वो अहमकों को बेहतर रुतबा दिलाने की बात करता है। वो शायर से कहता है, मैं आदमी नहीं दुश्मन से साज़बाज़ करूं, कि मैं आदमी तो हूं ही नहीं, इसलिए जो मेरा दुश्मन भी है उसके साथ किसी बहस में उलझना या उसके लिए कोई कंस्पिरेसी घड़ना, साज़बाज़ करना मेरे लिए बहुत ही इर्रेलेवेंट है। आई डोंट नीड ऑल दिस। मैं तो जिन हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आदमी नहीं दुश्मन से साज़बाज़ करूं, अगर मैं चाहूँ तो अहमक को सरफराज करूं। यानी अगर मैं चाहूँ तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तक को इज्जत दिलवाऊं। सरफराज करना, इज्जत दिलवाना, देना, आला मकाम समाज में दिलवाऊं, यानी उसे सरफराज करूं। यहाँ तक कि मुर्दे तक को कब्र से वो उठाने की बात कर रहा है, मतलब जिंदा करने की बात कर रहा है। जो हुक्म कीजिए तो मुर्दे में जान डलवा दूं, मैं अहदे पीरी में बीवी जवान दिलवा दूं। अहद यानी वक्त, यानी कि दौर, और पीरी यानी बुढ़ापा। जवानी का ऑपोजिट पीरी, और जवानी ही मौजूद था हमारे पिछले एपिसोड का। नहीं सुना तो गूगल एंड एप्पल पॉडकास्ट्स, जियो सावन एंड स्पॉटिफाई पर ज़रूर सुन लीजिएगा याद से ना। कमिंग बैक टू सागर खयामी की नज़्म अलाउद्दीन का तरबूज। इसकी 4 लाइनें अभी आपको मैंने सुनाई हैं। नो, एक्चुअली आई हैव चेंज्ड माई माइंड। मज़ेदार नज़्म है, पूरी सुन लेते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि सागर खयामी की नज़्म अलाउद्दीन का तरबूज आपको पूरी सुनाऊंगी मैं। तो अब ये नज़्म गौर से सुनिए, बड़े मज़ेदार है। यकीन है जाएगी एक रोज जान दिल्ली में, तलाश करते हुए एक मकान दिल्ली में। यकीन है जाएगी एक रोज जान दिल्ली में, तलाश करते हुए एक मकान दिल्ली में। तमाम दिन के सरे राह हम थके हारे, शिकम में चूहे उछलते थे भूख के मारे। शिकम यानी पेट। शिकम में चूहे उछलते थे भूख के मारे। बड़ा था मेरा शिकम दोस्तों, मैं क्या करता। रकम थी जेब में कम, दोस्तों मैं क्या करता। चला खरीद के तरबूज सूए दश्त हकीर, लगी जो पाँव में ठोकर संवर गई तकदीर। गमे हयात की रातों में दिन निकल आया, गिरा जो हाथ से तरबूज जिन निकल आया। अदब से बोला कि अदना गुलाम हूँ सागर, जो हो सके न किसी से वो काम हूँ सागर। इशारा हो तो मैं रुख मोड़ दूं जमाने का, बना दूं तुमको मैनेजर यतीम खाने का। अब ये सारी बातें जिन खुद कर रहा है शायर से कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आगे बोलता है, बना दूं तुमको मैनेजर यतीम खाने का, मेरे सबब से लतीफ़ा मुशायरा हो जाए, पलक झपकने में शायर भी शायरा हो जाए। गुनाह हो शिर्क की रातों में आफताब मिले, इबादतें करें मुल्ला तुम्हें सवाब मिले। अगर मैं चाहूं मुलैठी से रस भरी हो जाओ, बगैर तीर चलाए पदम श्री हो जाओ। मैं आदमी नहीं दुश्मन से साज़बाज़ करूं, अगर मैं चाहूं तो अहमक को सरफराज करूं। जो हुक्म कीजिए तो मुर्दे में जान डलवा दूं, मैं अहदे पीरी में बीवी जवान दिलवा दूं।
बजाएं सीटियां अब तलखियां जमाने की, ये पकड़ो कुंजियां कारून के खजाने की। नहीं है दिल की तमन्ना जहां दिलवा दे, मैं हाथ जोड़ के बोला मकान दिलवा दे। अब शायर कहता है कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए जो तुम गिनवा रहे हो जिन भाई, मुझे तो बस हाथ जोड़ के तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुझे मकान दिलवा दो। अब जैसे ही शायर ही कहता है उसके बाद सुनिए क्या होता है। ये कह के घुस गया तरबूज में वो काला जिन, अजीब वक्त है बिगड़े हुए हैं सबके दिन। ये सर्द सर्द फजाओं का गम न सहते हम, मकान जो मिलता तो तरबूज में न रहते हम। बेचारे जिन तक को मकान नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो मजबूरी में तरबूज के अंदर रह रहा है। अहमक जैसा आपको बताया कि बेवकूफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बेवकूफ़ी से भरे एक दो अशार और सुनाऊंगी जिसमें अहमक लफ्ज़ नहीं है लेकिन उसका माना जो है बेवकूफ़ वो है। राहत इंदौरी का ये बहुत ही ज़बरदस्त शेर है, ये भी सुनिए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ़, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। सूरज वैसे तो ज़िंदगी, बहार, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्लैड टाइडिंग्स का प्रतीक है, लेकिन क्योंकि इस शेर में सूरज के खिलाफ जंग जीतने की शायर बात करता है, तो हमें सूरज बतौर मेटाफर जिन दूसरे लफ्ज़ और कैफियत के लिए इस्तेमाल होता है उन पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि तपिश, उसके लिए भी सूरज इस्तेमाल होता है, गर्मी, डिस्कम्फर्ट, आजमाइश, ट्रेजेडीज एंड सो ऑन। तो आप पहला मिसरा दोबारा सुनिए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। अब कौन है यहाँ पे बेवकूफ? वो लोग जो सूरज से उलझने निकले थे, और बेवकूफ इसलिए हैं क्योंकि वो मोम के बने हुए थे। अब मोम यानी वैक्स के इंसान तो नहीं होते, ये भी एक मेटाफर है उन लोगों के लिए जो कमजोर होते हैं। पिघलना इस शेर में कमजोरी की निशानी है। कहने का मतलब ये है कि हालात की तपिश का मुकाबला नर्म रह के नहीं होता है, उसके लिए मजबूत होना पड़ता है। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। अब सुनिए एक मजेदार कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ पैरट एंड अ क्रो। तोता और कौवे की नोकझोंक पर ये नज्म है, इसका नाम है काए काए कौवा टैं टैं मिट्ठू बाय अहमद हातिब सिद्दीकी। अच्छा, नज्म में कौवा बहुत ख़राब मूड में तोते के पास आता है और उसे खूब बुरा भला कहने लगता है। अब तोते को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ सुनाता है नहीं कौवे को, बस कायल कर देता है कि भाई कौवा, तू तो अहमक, बेवकूफ़ों का नाना निकला, बेवकूफ़ों का भी सरदार निकला। अब वो कैसे? बहुत मजेदार नज्म है, मजे लेकर सुनिए। एक टहनी पे बैठे थे मिट्ठू मियाँ। मिट्ठू तोते को कहते हैं ना। एक टहनी पे बैठे थे मिट्ठू मियाँ, आ गया एक कौवा भी उड़कर वहां। आइए आइए शौक फरमाइए, मीठा अमरूद है आप भी खाइए। बोला कौवा कि खामोश टैं टैं ना कर, वरना मैं फोड़ दूंगा अभी तेरा सर। बहुत गंदे फाउल मूड में है कौवा, बिल्कुल भी अनफॉरगिविंग है इस वक्त तोते के लिए। बोला कौवा कि खामोश टैं टैं ना कर, वरना मैं फोड़ दूंगा अभी तेरा सर। बेवकूफों से मैं बात करता नहीं, अपने दर्जे से नीचे उतरता नहीं। कौन सा तो उकाब और शाहीन है, मुंह लगाना तुझे मेरी तौहीन है। बोली कौवे ने जब ऐसी बदबोलियां, तो गुस्से में बोले ये मिट्ठू मियाँ, तूने क्या तीर मारे हैं मैं भी सुनूं, तेरी चालाकियों पर जरा सा धुनूं। अभी सुन के कौवा बोलता है। बोला कौवा की ओ रट्टू तोते ये सुन, मेरी दानिश, दानिश यानी अक्लमंदी, मेरी दानिश का हर शख्स गाता है गुन। कर दूं रोशन अभी तेरे 14 तबाक, याद है बच्चे बच्चे को मेरा सबक। एक दिन जब बहुत सख्त प्यासा था मैं, ये समझ ले कि बस अधमरा सा था मैं। एक मटके में पानी की देखी झलक, चोंच डाली तो पहुंची ना पानी तलक। जहन ने काम करना शुरू कर दिया, मटका कंकर से भरना शुरू कर दिया। उनकी तादाद मटके में जब बढ़ गई, सतह पानी की ऊपर तलक चढ़ गई। मैंने पानी गटागट गटागट पिया, फिर फुदकते हुए काएं काएं किया।
देख ले किस कदर तेज तर्रार हूँ, कितना चालाक हूँ, कितना होशियार हूँ। अब ये सुनने के बाद कौवा जो अपना वो किस्सा बताता है जो हम सबको स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि एक कौवा किस तरह मटके में से पानी पीता है, कंकड़ डाल डाल के जब पानी ऊपर आ जाता है तब वो पीता है। तो वो पूरा ये यहाँ पे बयान कर रहा था। अब ये सुन के बोले मिट्ठू मियाँ मार कर कहकहा, बोले मिट्ठू मियाँ मार कर कहकहा, बेवकूफ़ी की बस हो गई इंतहा। जाने मटके में पानी था कब से पड़ा, फिर ढकना भी नहीं था, खुला था घड़ा। गंदे कंकर भी भरता गया उसमें तू, पी गया ऐसे पानी को फिर आख थू। ऐसे पानी से लगती हैं बीमारियां, पेश आती हैं कितनी ही दुश्वारियां। खुद को कहता अक्लमंदो दाना है तू, लेकिन अफसोस अहमक का नाना है तू। तू अगर गंदी चीजें न खाए पिए, लोग पालें तुझे, तू मजे से जिए। साफ होता तो घर घर बुलाते तुझे, इस तरह मार कर क्यों भगाते तुझे। कौवा सुनते ही ये बात रोने लगा, अपने पर आंसुओं से भिगोने लगा और कहने लगा, बात सच है तेरी, लोग करते हैं नफरत शक्ल से मेरी। कौवा रो रो के जब आह भरने लगा, उस पे मिट्ठू ने ये तरस खा कर कहा, छोड़ दे इस तकब्बुर बढ़ाई को तू, अपनी आदत बना ले सफाई को तू। गंदा पानी न पी, गंदी चीजें न खा, उनमें होता है डेरा जरासीम का। जरासीम जर्म्स की जमा। गंदा पानी न पी, गंदी चीजें न खा, उनमें होता है डेरा जरासीम का। ये जरासीम बीमार कर देते हैं, अच्छे खासों को बेकार कर देते हैं। यूं बज़ाहिर तक कौवा बहुत काइयां, उसको समझा कि हर बात मिट्ठू मियाँ। उड़ गए अपने पर फड़फड़ाते हुए, मिट्ठू बेटे के नारे लगाते हुए। देखा कितनी समझदारी से अपने इतने बिटर क्रिटिक को अपना मुरीद बनाया जा सकता है। बस उन्हें अहमक होना चाहिए या आपको और सियाना। चलें अब गुलजार साहब की नज़्म आपको सुनाएंगे जिसका नाम है ऊट पटांग। इस नज़्म में एक अजीब और गरीब शहर का डिस्क्रिप्शन है जिसमें रहने वाले तमाम लोग काने हैं। काना यानी एक आंख वाला, थोड़े से अहमक यानी बेवकूफ़ भी हैं और ज़रा से सियाने भी हैं। अब ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं और कहाँ रहते हैं, कैसा शहर है ये। और गुलजार साहब ने इस नज़्म का उन्वान ऊट पटांग क्यों रखा है, ये सब नज़्म पढ़ने के बाद ही तो समझ आएगा ना। तो पढ़ते हैं नज़्म ऊट पटांग। कानों की एक नगरी देखी जिसमें सारे काने देखे, एक तरफ से अहमक सारे, एक तरफ से सियाने थे। कानों की इस नगरी के सब रीत रिवाज अलहदा थे, रोग अलहदा बस्ती में थे और इलाज अलहदा थे। दो दो काने मिलकर पूरा सपना देखा करते थे, गंगा के संगम से काने जमुना देखा करते थे। चांदनी रात में छतरी लेकर बाहर जाया करते थे, ओस गिरे तो कहते हैं वहां सर फट जाया करते थे। दरिया पुल पर चलता था, पानी में रेलें चलती थीं, लंगूरों की दुम पर अंगूरों की बेलें पकती थीं। छूत की एक बीमारी फैली एक दफा उन कानों में, भूख के कीड़े सुनते हैं निकले गंदुम के दानों में। रोज कई काने बेचारे मरते थे बीमारी में, कहते हैं राजा सोता था सोने की अलमारी में। घंटी बांध के चूहे जब बिल्ली से दौड़ लगाते थे, पेट पे दोनों हाथ बजाकर सब कव्वाली गाते थे। तब कानी भैंस ने फूल फुलाकर छेड़ा बीन का बाजा, और काला चश्मा पहन के सिंहासन पर आया राजा। दुख से चश्मे की दोनों ही आंखें पानी पानी थीं, देखा उस काने राजा की दोनों आंखें कानी थीं। झूठा है जो अंधों में काना राजा है कहता है, जाकर देखो कानी नगरी अंधा राजा रहता है। देखिए एक पॉलिटिकल कमेंट है शायर का, ये समझ आया तो वेरी गुड, नहीं आया पीछे रिवाइंड करके नज़्म फिर से सुन लीजिए।
और भी कई सारे उर्दू नामा के पॉडकास्ट्स हैं जो अगर आपने मिस कर लिए हैं तो बिंज लिसन करके पूरे कर दें, और अगर आप नए हैं तो शुरू से शुरुआत करिए। अपना ख्याल रखें। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।